समाजवादी पार्टी ने मझवा विधानसभा उपचुनाव में एक नया चेहरा उतारने का फैसला किया है और ये चेहरा है ज्योति बिंद का। ज्योति बिंद का नाम भले ही राजनीति के लिए नया हो, लेकिन उनके परिवार की राजनीतिक विरासत बहुत पुरानी और मजबूत है। ज्योति भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी और पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं। ज्योति बिंद ने मुंबई में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में उतरने का फैसला किया। ये कदम उनके राजनीतिक परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा है। उनके पिता रमेश बिंद इस क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे हैं। वे 3 बार बसपा के टिकट पर विधायक बने, फिर बीजेपी का दामन थामा और भदोही से सांसद चुने गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया और पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया था। हालांकि वे चुनाव हार गए। ज्योति की मां समुद्रा बिंद भी राजनीति में सक्रिय रही हैं और 2014 में बसपा के टिकट पर मिर्जापुर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। मझवा विधानसभा सीट का सियासी इतिहास देखें तो ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए कभी भी आसान नहीं रही। यहाँ बसपा, कांग्रेस और बीजेपी का लंबे समय तक दबदबा रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद की राजनीतिक विरासत पर भरोसा जताते हुए उनकी बेटी ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। बिंद समुदाय के मतदाताओं की इस सीट पर एक मजबूत पकड़ है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद पर दांव खेला है। इस सीट पर अब तक ज्यादातर बार बिंद समाज के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, जिनमें बसपा से 2002 से 2017 तक 3 बार रमेश बिंद और 2022 में निषाद पार्टी के विनोद बिंद का नाम शामिल है। इस सीट के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ ओबीसी समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जो कुल मतदाताओं का 29.93% है। सामान्य वर्ग के मतदाता 36.71% है, जबकि SC/ST समुदाय 27.80% और मुस्लिम समुदाय 2.98% है। इसमें दलित मतदाता लगभग 63,988 हैं। बिंद समुदाय के 43,648 मतदाता हैं, जबकि मौर्य और कुशवाहा के लगभग 20,840 मतदाता हैं। सबसे अधिक संख्या ब्राह्मण और भूमिहार मतदाताओं की है, जो करीब 1,15,000 है। मझवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस सीट सहित 5 अन्य सीटों पर अपनी दावेदारी जताई थी। कांग्रेस का इस सीट से पुराना नाता है और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण उनकी मजबूत दावेदारी बनती है। 1974 के बाद जब ये सीट सामान्य घोषित हुई तो कांग्रेस ने यहाँ 2 बार जीत दर्ज की, जिसमें पंडित लोकपति त्रिपाठी और रुद्र प्रसाद जैसे नेताओं का नाम शामिल है। इस बार के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को मैदान में उतारकर एक नई रणनीति अपनाई है। अब देखना ये होगा कि क्या ज्योति बिंद अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाती हैं और समाजवादी पार्टी को इस सीट पर पहली जीत दिला पाती हैं या फिर नहीं। राजनीति के इस रोचक खेल में सभी की नजरें मझवा विधानसभा सीट पर टिक गई हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।